बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल मैं देख रही थी जी कराची में नज़ला ज़ुकाम बुखार के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी लोगों को मौसम जब चेंज होता है तो ऐसा देखने में आता है, लोगों को ज़ुकाम भी हो रहा है, गला ख़राब भी हो रहा है। एहतियात कीजिए, एहतियात से बढ़कर कुछ नहीं है। पिछले दिनों एयर क्वालिटी भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ थी, तो बाहर निकलने वाले लोग प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हमें लगता है कि जी अब ज़रूरत नहीं है, अब हमें हर सीज़न में इसकी ज़रूरत रहनी है। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, ख़ास तौर पर बाइक पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दुआ ये है अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, हमने खबरों से बाकायदा आगाज़ करना है। 11 बजे हमारे मेहमान आपको बता जी हमें ज्वाइन करते हैं। सो आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर है निगरान वज़ीर आला का बड़ा तोहफ़ा, सर्विसेज अस्पताल की 64 बरस बाद अपग्रेडेशन, जदीद सहूलियात फराहम। सो अब ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं जी। शहर में 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सजेगा। कब्जा माफिया ने शहर की सड़कों पर दोबारा पंजे गाड़ लिए। जिले इंतजामिया और MCL तजावुजात का खात्मा करने में मुकम्मल नाकाम। और फूड सेफ्टी टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी भी डिस्कस की जा रही है। सो नाज़रीन, ये हैं आज की खबरें। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब ने और वकास अहमद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आ जाते हैं आज की पहली खबर की तरफ। सर्विसेज हॉस्पिटल 64 बरस बाद अपग्रेडेशन हुई है। 64 ईयर्स। आमिर भाई मुंह से नाम लेना है। हाँ, लेकिन वो ये तो 75 सालों से कई काम नहीं हुए थे जो मोहसिन नकवी ने कर दिए। और दूसरा, आपने नज़ला ज़ुकाम की बात की, हॉस्पिटल अपग्रेड हो गए हैं भाई। जी भर के खट्टा खाएं, दही भरे खाएं, गोलगप्पे खाएं, और कुछ नहीं होने वाला आपको। आप बेफिक्र हैं। इस मौसम में अगर आप किन्नू का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आपको ये नज़ला ज़ुकाम, ये खांसी नहीं होगी। किन्नू में विटामिन C है और विटामिन C इसका इलाज है। अब आते हैं अपग्रेडेशन की तरफ। तो पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कौन सी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही पुलिस कल्चर को तब्दील करने में? वकास साथ बैठा है। वकास हमारे साथ क्राइम की बीट बहुत लंबे अरसे से करता रहा है, और ये खुशकिस्मती है कि ये यूरोप अमेरिका में भी गया। मतलब ऐसी जगहों पे भी गया। हाँ, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन अब बन गए हैं, मतलब मुजफ्फरगढ़ में वो शादीशुदा जोड़े जाके वहाँ पे फोटोशूट करवा रहे हैं। कल हमने खबर चलाई उसकी। इससे पहले भी एक जोड़े ने वहाँ पे देखने के लायक है। और आज भी एक खबर है, इकबाल टाउन का थाना जो है उसको रूफटॉप रेस्टोरेंट है, और वो कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट तो नहीं कहना चाहिए, कैफेटेरिया है। यकीन करें 5 स्टार होटल से भी बेहतर है। अब आ जाए हॉस्पिटल की तरफ। किसी गवर्नमेंट ने, जो शख्स एक हॉस्पिटल की वजह से हुक्मरान भी बना, उसने भी हॉस्पिटल की तरफ चली थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको सबसे पहले जो बनाना चाहिए था वो कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, क्योंकि लोगों के चंदे से बनाना और गवर्नमेंट के खर्चे से बनाना एक अलग चीज़ है। क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे से बनेगी तो उसकी ऑनरशिप आवाम के अंदर होती है, और आवाम कहते हैं हमारा हॉस्पिटल है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं रहता। और आमिर भाई वो बनना मुश्किल भी नहीं था। बनना मुश्किल भी नहीं बन गया ना। हाँ, बन गया। देखिए, न्यू कैंसर हॉस्पिटल बन गया ना मुनावा में। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कितना मुश्किल काम था। कैंसर केयर हॉस्पिटल बन गया, एक प्राइवेट लोगों ने बना दिया। कभी किसी ने सुना है कि उसके चंदा इकट्ठा करने के लिए कोई तकरीब की हो? कोई लोग देते भी हैं, लोग करते भी हैं, लोग बना भी लेते हैं। अच्छा, अब सर्विसेज हॉस्पिटल की तो मुझे इत्तेफाक इसलिए है कि मैं जब FA में था ना, तो मैं अपने कज़न के साथ 3 माह रहा था वहाँ पे। अच्छा। सर्विसेज हॉस्पिटल में। और उस वक्त भी, ये आज से तो खैर 30-40 साल पहले, 30-22 साल पहले की बात होगी। उस वक्त भी इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि हम सोचा करते थे कि ये सरकारी हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है। अब जब हम इसकी फुटेजेस देखते हैं, जब इसको रीवैम्प होते देखते हैं, जब इसको तब्दील होते देखते हैं, अंदर से दुआ निकलती है। हाँ, और सही बात है। छतें टपकना, ऑपरेशन थिएटर्स के बुरे हाल होना, ये तो जाहिद चौधरी साहब ये तो आप जो छोड़ दें, मैं तो इसको मसला ही नहीं समझता। मैं कहता यार छत टपकती रहे, मरीज को दुआ तो टाइम पे मिलेगी। आपके अंदर जब मरीज जाए, आप उसकी इमरजेंसी में कभी जाएं तो आपको लगता है कि दोस्त की ज़रूरत पड़ती थी ब्लड देने के लिए, मैं जाता हूँ। यकीन करें कि जाले लगे हुए हैं छतों पे, और दीवारें जो है सीम ज़दा हैं, और उसके अंदर एक खौफ की अलामत है। और ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे से हम
सेहतमंद आए हैं, इन्फेक्टेड होके बाहर सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और बहुत सारे केस ऐसे हुए, बहुत सारे केस ऐसे हुए। तो मैं दुआ मैं तो कहता हूँ दिल से दुआ निकलती है। आप कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल उठा लें, गुलाब देवी, लेडी मैक्लेगन, लाहौर का कोई एक हॉस्पिटल, और ये सिर्फ लाहौर का नहीं, हमने निश्तर 2 का मुल्तान में किया, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में किया, जैद हॉस्पिटल रहीमयार खान में किया। कौन सा हॉस्पिटल है पंजाब का जहां मोहसिन नकवी नहीं पहुंचा? बिल्कुल आपने सही कहा। जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। वकास जरा ये जदीद सहूलियात पे एक दफा अच्छा रोशनी पहले डालें। मुझे तो ये निगरान वज़ीर आला लिखने पे थोड़ा सा एतराज़ है। ये निगरान जो कुछ उन्होंने कर दिया ना, ये अवाम का वज़ीर आला अब है, कुछ ज्यादा हो गया, अवाम का वज़ीर आला बहुत है ज्यादा ना। हो गया। हाँ, ये बिल्कुल वो सही। लाइबिलिटीज़ है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अवाम की ज़रूरियात थी। बिल्कुल सही। तो उन्होंने जो उनकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी थी ना, उससे 28 घंटे ज़्यादा काम किया है। सही कहा आपने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि निगरान तो हमने माजी में भी देखे थे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के वज़ीर आला भी हमने देखे थे। तो फर्स्ट टाइम ये अवाम का वज़ीर आला आया है। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये अगर एक सेक्टर की बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो पूरा हेल्थ सेक्टर आपने अपग्रेड कर दिया है। कुछ तो ऐसे भी हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था जो कि 75 साल से खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पे लोगों ने कब्जे किए हुए थे, ऐसे ही है। किसी ने भैंसें बांधी हुई थी, किसी ने वहाँ पे गधे बांधे हुए थे। और ये बाहर के तो आप छोड़ दें, लाहौर में ऐसे थे। तो जब ऊपर से चीज़ें सही होना शुरू हुई ना, आपने जिक्र किया, तो मैं आपको लास्ट टाइम एक दफ़ा बात की थी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट नारवल है, तो लाहौर में अगर कोई बेहतरी या सिस्टम में ऊपर से कोई नीचे बेहतरी आ रही है तो वो ग्राउंड तक फील्ड होती है। मतलब मैं अपने हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ फील हुआ, डॉक्टर साहब ने रिकमेंड की मेडिसिन कि आपने डिस्पेंसरी से जाके मेडिसिन आपने ले लेनी है, टेस्ट भी आपने वहीं से करवाने हैं, ठीक है। तो ये एक हॉस्पिटल का, एक इमारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन नहीं है, ये पूरे निज़ाम की अपग्रेडेशन है। इसी तरह से आप पुलिस की उन्होंने बात की है, तो आप एक अच्छा माहौल आपको मिला है ना, तो उसका आपके मिजाज पे असर वो पड़ता जो है। हम कहते थे ना बार बार हाँ। थाना कल्चर वाली बात, वो मतलब इम्पैक्ट हमें आता ही आता है। ऐसे पुलिस अच्छी जगह स्टेशंस पे थे, बैठे होंगे, अच्छा माहौल होगा, लाहौर में ऐसे पुलिस स्टेशन थे जिसका एक कमरा यहाँ पे था और एक कमरा 2 गलियां छोड़ के आगे था, और वहाँ पे खस्ता हाल, दीवारें छतें टपक किराए पे रही लिए हुए हैं, कमरे। किराए पे लिए हुए हैं। और वहाँ पे मुझे बैठ के बताएं कि जो तफ्तीशी जो है या पुलिस ऑफिसर है, उसको खुद बुनियादी ज़रूरियात जो है एक ऑफिस रन करने के लिए वो मैसर नहीं थी। तो एक सूटेड बूटेड जो कंप्लेनर उसके पास आ रहा था, वो उसको कैसे एयर कंडीशनर वाला माहौल फ्राहम कर सकता मैं रोजाना जेल रोड से गुजरता हूँ, मिसिस को उतारने जाता हूँ, तो वो आबशार वाला जो है ये हमारे ऑफिस के साथ था। यस, वो ये थाने की इतनी बुरी हालत थी कि कभी वो मुझे तो खौफ आता था, हम नमाज पढ़ने अच्छा, जाते थे। लगता था, उसको मैं बाइक थोड़ा सा- टूटी पड़ी पुरानी उसके खटारा। वॉशरूम वो खिड़कियों से ऊपर हम देखा करते थे, उसकी क्या हालत थी। यकीन माने ऐसे अच्छा, लगता था अब कोई जब बंदे गुजरते मार- हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी का अच्छा, कोई ऑफिस है, वो आमिर भाई ऑफशोर चल रही थोड़ा है। सा अच्छा, उन्होंने पुलिस स्टेशन और जगह पे शिफ्ट कर दिया, उसको फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया। चले चले हाँ। कुछ भी बनाया है जो और हमारे हमने जब देखी हुई तक है उन्होंने खंडर जैसी। जब तक उन्होंने लिखा नहीं था कि ट्रैफिक पुलिस या पंजाब पुलिस का लोगो नहीं लगाया था, तो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, मैं समझ रहा था कि शायद ये पुलिस स्टेशन खाली करवा के बिल्डिंग को रेंट आउट कर दिया और कोई हॉस्पिटल या कोई लैब आ गई है। आप यकीन माने वकास, वो तो खंडर का मंजर पेश करती थी, जैसे बाइक पुरानी खटारा गिरी होती वो थी। माजी और बन गया जी। हाँ, लेकिन अब बहुत अवामी जबरदस्त काम हुआ। वज़ीर आला के दौर में है। लेकिन ये जो हाँ, पूरा हर पूरे सर हमारा पूरे पंजाब में ही ऐसे हमारे बिल्कुल ऐसे मेरे ही जो गांव का पुलिस स्टेशन है वो पीछे क्या रह गया, 1920 का फोटो बना शूट हुआ हो है। गया। 1920 का बना हुआ है, अंग्रेज दौर का, ठीक है। और उसको फर्स्ट टाइम रिवैम्प किया गया है, उसको उसका पेंट हुए, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। तो हमारा SHO दम तलका मुझे कहता है यार चल कुछ और नहीं है तो बेहतरी आई ना, हाडा तो सुकून हो है ना। उनका तू भी बेहतर हो जा। और मैं कहना सारे कदीमा प्लीज इसके वो थाने को तो कैप्चर करें। 1920 का बना हुआ यार, जी, 2020 गुजर गया, 100 साल पुराना पुलिस स्टेशन मौजूद है, उसको उसी हालत में दोबारा आपने बहाल तो बैठे बैठे खबर दे दी है जी। इस पे काम वाकई बहुत जबरदस्त हो सकता है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन वकास की बात मुझे अच्छी बात लगी है, मैं अग्री भी से करूंगी। और जब आप माइक पकड़ के लोगों के सामने जाते हैं ना, तो वाकई लोग कहते हैं ये हमारे वजीर आला है, तो वजीर आला ऐसा ही होना चाहिए। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और खबर यह है जी, मेट्रो स्टेशन और ट्रैक की मुरम्मत का प्लान है। 1 अरब 12 करोड़ ग्रांट मंजूर की गई। 10 साल से खस्ता हाली का शिकार मंसूबे की भी सुनी गई है। वकास कितनी जरूरत थी इसकी? मैं फिर कहूँगा, फिर आप कहेंगे कि ज़्यादा हो रहा है। मट्टी की मोहब्बत में हम अशफ्ता सरों ने
वो कर्ज भी उतारे वाह, हैं वाह, जो वाह, वाह, वाजिब वाह। नहीं थे। भाई ये निगरान का मैंडेट या लाइबिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि अवाम का वज़ीर आला था और उसने सोचा कि 10 दिन यानी भी अब रह गया, आपको 5 ये दिन नहीं भी कह रह सकता गया, कि पैसा सड़कों पर लगा, अस्पतालों में भी लगा है, अवामी ये मंसूबों सारा पर पैसा भी वहाँ लगा लग रहा है Yes, जहाँ पे आम आदमी ने जाना है, बिल्कुल। जिससे मुस्तफीद आम आदमी ने होना है, ठीक पुलिस है। स्टेशन आम आदमी ने जाना है, बसों में आम आदमी ने बहुत सफर करना है। बहुत तनकीद हुई मेट्रो बस को लेकर, जंगला बस, लेकिन अब आप देखें सुबह से लेके रात नहीं 10 जी, बजे मैंने तो तक कभी इसको खाली नहीं देखा, कभी खाली नहीं honestly आपने speaking, देखा। इसका नहीं। मतलब यह है कि इसको एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत है, लेकिन ट्रैक बहुत जगहों पे टूटा फूटा था, नई बसें की ज़रूरत थी, वो भी शायद आ रही हैं, ट्रैक मरम्मत होने वाला था, बिल्कुल है। मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने सफ़र किया हो, लेकिन मैंने पिछले महीने ज़रूर किया और मैं हैरान था कि सुबह से लेके रात लास्ट बस तक लोग क्यू में खड़े हुए हैं, ऐसे ही है, ठीक है। ऑरेंज ट्रेन पे भी इस और तरह से। इस मेट्रो पे पैसे लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मजबूत करना है, बेहतर करना है। देखें ट्रैक बेहतर होंगे तो जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट है, वो बेहतर हो सकेगी, क्योंकि बहुत सारे पिछले दिन इश्यूज़ भी हो गए, गाड़ी ट्रैक के साथ हिट हुई बस, तो बहुत अच्छी बात है ये जो वज़ीर आला साहब ने किया है। बल्कि मैं तो कहता था कि थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दे, 1-2 रूट अगर कर देते तो ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी होती। बाकी आमिर भाई आप इस पे कमेंट आने वाली बेहतर कर गवर्नमेंट से सकते कुछ हैं। उम्मीदें लगा लें अब आमिर भाई, होगा? आने वाली गवर्नमेंट तो उसको कसूर तक लेके जा रही है, एक तरफ से कसूर तक जाएगी, दूसरी तरफ शेखुपुरा तक जानी है। पहले मैं आपको आपने बता रहा हूं। कंफर्म बता दिया? हाँ, हम तो ऐलान हुआ उम्मीद हुआ है लगा इसका। रहे हैं, हम तो उम्मीद ऐलान लगा हुआ हुआ है, तो आप तमाम मिलानात वो इलेक्शन से पहले नहीं, वाले नहीं, नहीं, मंशूर और नारों को मान लिया ये आपने? जिन्होंने बनाई ऐलान करके अच्छा, बनाई ठीक थी, है। ऑरेंज ट्रेन जिन्होंने बनाई ऐलान करके बनाई थी, ये बनाई। और कभी कभी अल्लाह ताला आपकी बहुत सुन रहा होता है। कल मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा था तो फिरोजपुर रोड पे वकास भाई, इसका एक 2 मंजिला स्टेशन है, बिल्कुल है जी, वो 2 मंजिल तकरीबन बनती है और वहाँ से एक खातून चलती जा रही थी, मैं गाड़ी क्रॉस करना चाह रहा था तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये अगर ये इसका वो एक्सीलेटर बंद है तो ये जब चढ़ना होएगा तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, तो आम लोगों के लिए कितना मुश्किल होएगा। अब ये जो पैसा है ये सिर्फ उसकी रोड मेंटेनेंस पे नहीं लगना, वो जो उसके सारा लिफ्ट्स लगी हैं, infrastructure जो है। एक्सीलेटर्स लगे हैं, वो सारों पे लगना है ये पैसा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये अवाम की बहुत बड़ी सहूलत है, इसको एक्सटेंड होना चाहिए। अभी टाइम मोहसिन नकवी साहब के पास कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ हाँ, नहीं रह अब गया। तो बहुत कम हमें तो है। कहे कि ये ग्रीन लाइन भी शुरू कर जाते, पर्पल लाइन भी शुरू कर जाते, क्रीम ब्लॉक वाला अंडरपास भी शुरू कर जाते, वो ये डबल जो आपको 90 डेज वाली 30 डेज वाली आदत हो गई है ना, आगे ये नहीं होना। नहीं 100 डेज में बना हुआ है, हाँ शबाज शरीफ ने बनाया था। देखिए बात समझे, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे अभी हैं, हमारी वो तो मैं इलेक्टेड agree गवर्नमेंट आ रही है, अब मरियम नवाज उस स्पीड से काम कर सकती है नहीं, लेकिन शबाज स्पीड के बाद मौसम स्पीड है, यानी और शहबाज स्पीड ही उसके मोतरफ है। एक अच्छी इलेक्ट्रिक ट्रेन के बाद एक बुलेट ट्रेन आई, अब हम उससे भी आगे की जाने को चाहते एक हैं। प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि काम हो सकते ये हैं, किया शहबाज शरीफ ने इसने, बिल्कुल ठीक है। मोहसिन नकवी ने आगे बढ़ाया और मैं कहता हूँ कि मरियम इसको आगे बढ़ाई, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो उस चुंगल में रही जो उनके इर्द गिर्द शामदी ब्यूरोक्रेटिक हैं, प्रोटोकॉल टाइप में रही शामद में रही तो होगा। फिर वो शायद वो इसको क्रॉस ना कर सके। नहीं, और इस चीज के लिए आपको वो प्रोटोकॉल वाले एक हिसाब से बाहर निकलना पड़ता है, आपको दौड़ लगानी पड़ती है पूरे शहर की। आपको अपने ग्रांड सीएम साहब को तो हमने किसी भी टाइम रेस्ट करते नहीं देखा ना, वो चाहे रात का टाइम है, वो चाहे अलल सुबह है, वो चाहे शाम का टाइम है, दोपहर का ना टाइम उनको देखा ना उनके साथ रहने वालों को देखा, हाँ। रेस्टलेस रहते हैं बेचारे है। सारे, बिल्कुल सारे रेस्टलेस रहते हैं। अब जो वैसे जो होते हैं ना सियासी वज़ीर आला, जो उनकी टीम होती है ना जिसमें सिक्योरिटी की होती है, ब्यूरोक्रेसी की होती है, वो सीएम को चला रही होती है, लेकिन या जो CM हमारे चला रहा है। दोस्त Honestly जो speaking- पुलिस वाले दोस्त हैं वो कहते हैं कि मैंने क्या सुनाए, कहते हैं जी वो ही चला रहे हैं सीधे नाल नाल आप Honestly- दिलचस्प फुटेजेस हैं, दिलचस्प फुटेजेस अगर आप साबक सारे वज़ीर माँ समेत शहबाज शरीफ के देखें तो सारे एक हिसार के अंदर चलते हैं, आगे आईजी ऐसे चलता ही है, है, एसपी ऐसे ही पे है, चलता है, बिल्कुल। कोई सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी चलता है, वो साथ साथ उसके बात कर रहा होता है। ये देखें तो वो मोहसिन नकवी आगे आगे तेज तेज और पीछे पीछे सारे उसको फॉलो कर रहे सारे हैं। दौड़े होते हैं, ऐसे ही है। ये है सुबह से शाम दौड़ जो आवाम की फलाह के लिए लगानी चाहिए, और मेरा ख्याल है मरीम नवाज को वो हील वाली चप्पल उतार जोगर के पहनने पड़ेंगे, जॉगर पहनने पड़ेंगे, और उसको लिबास भी जो है वो ये जो चादर संभालती फिरती हैं वो ना संभालें, ये इनको निकलना पड़ेगा। वो जिस तरह से बच्चियां पीटी नहीं करती इस तरह से दुपट्टे इधर बांध लेती हैं। कमर कस के निकलना पड़ेगा, वो कमर मैं कस के बेल्ट टाइटल निकलना तो नहीं कह सकता ना कि वो बेल्ट, भाई उनकी तो बेल्ट वही है, वो बांध के तो इसको निकलना पड़ेगा,
तब जाके ये पंजाब को आवाम को खुश कर पाएंगी मोहसिन नकवी के बाद। बहुत बहुत मुश्किल टास्क है, और जो अगर ना स्टैंडर्ड कर सेट कर दिया पाएगी गया है। तो ये इसी तरह की जिस तरह ऑरेंज ट्रेन चली है, मेरे ख्याल इसको आने के पर्पल और ग्रीन का भी काम शुरू करना चाहिए। और एक बड़ा पुराना प्लान पड़ा है मोहसिन नकवी साहब की, शायद उस पर नजर नहीं पड़ी, नहर के ऊपर ट्रेन चलाने ट्राम का सर वो चलाने का, वो चल जाए तो आपका चल्लो से लेकर यहाँ तक नहर की ट्रैफिक भी कम हो जाएगी और खूबसूरत भी लगेगी। खूबसूरत भी लगेगा, बहुत ज़बरदस्त एडिशन हो जाएगी। अब टाइम कम है आमिर भाई, अब आपने इस लेट ख्वाहिश का इजहार किया, अदरवाइज ये भी आप नहीं, मैंने तो बहुत सारी ख्वाहिशात का पहले भी किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बन गया लियाकत चौक, नहीं बना, कितनी देर से थी मेरी ख्वाहिश है बिल्कुल कि वो बन जाए। हालांकि मैं रहता नहीं हूँ सब साल, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन पिछले 3 साल से नहीं बना तो वो अब भी नहीं बन रहा। बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात हैं। अब मेरी ख्वाहिशात चलिए आप मरियम साहिबा से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, शायद बन जाए। हम ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और मुझे लगता है अभी एक मरहला जो है उसको कंप्लीट अब तक हो जाना चाहिए, शायद होने वाला है, वक्त कम रह गया है। वो जो एक प्रॉपर उसकी शक्ल बाहर निकल के आनी चाहिए, लोग वाकई अब उसका खासा इंतजार करें। लेकिन अब दूसरे मरहले की तरफ आ जाएगी, ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार है। शहर में 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर। आमिर भाई पहले वाले मरहले का मुझे बता दें, प्रॉपर एक शक्ल कब निकल के सामने आएगी? देखिए 29 तक तो हर चीज़ फाइनल हो जाएगी, यानी तमाम इजलास हो जाएंगे, पंजाब असम्बली का, कौमी असम्बली का, तमाम सूबाई असम्बली का इजलास हो जाएंगे, तो आपको एक सामने एक शक्ल नज़र आ जाएगी। ये उससे पहले जो अबहाम पाया जाता है वो शायद पंजाब में और सिंध में नहीं है, बलोचिस्तान में है, बलोचिस्तान में है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी और मरकज़ में है किसकी गवर्नमेंट बनेगी। और मेरा ख्याल है ये भी आने वाले चंद दिनों में यह मसला हल हो जाएगा। देखिए अभी तक तो इंतखाबी उज़रदारियाँ चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे जगह पे रोका जा रहा है रिजल्ट। लाहौर उन खुशनसीब शहरों में है कि जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हैं, बहुत कम रह गए इस दफ़ा, ज़िमनी इंतखाबात बहुत कम है, हाँ जी, लेकिन लाहौर में सबसे ज़्यादा है। आप पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस शहर में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं वो लाहौर है, बिल्कुल। यानी 2 कौमी और 4 उसकी सूबाई, यानी 6 सीट्स पर दोबारा इलेक्शन होगा। तो मैं समझता हूँ लाहौरियों को एक बार फिर मौका मिलेगा, फिर बाहर निकलें, अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट दें। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जिसकी होगी उसको एज तो हासिल हो। हाँ, ऑब्वियसली वो तो साफ बात है, तो वो ऐलान कर सकता है, वो ब्लाइज कर सकता है, वो लोगों को दे सकता है, देने की पोजीशन में होता है। लेकिन आमिर भाई आपको याद होगा हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे तो बाई इलेक्शन हुए थे, तो वो जो रवायत चलती आ रही थी ना कि बाई इलेक्शन हमेशा गवर्नमेंट ही विन करती है, उसके अगेंस्ट वो उसके नताइज आए थे। और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। मैं ना आपको बताऊँ एक अवकाश कि ये जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं ना, जो आम हालात में होते हैं, जैसे PTI के दौर में 15 ज़मीनी इंतखाबात हुए, 13 नून लीग जीत गई थी, 13 नून लीग जीती थी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो है गवर्नमेंट जब चल रही हो, ये जो इलेक्शन के फौरी बाद इलेक्शन आता है ना, तो आप वार्म अप हुए होते हैं। एक प्लेयर के तौर पे सोचें, आप उस गेम में उतरे होते हैं, आपके जो लोग होते हैं, यानी लेट से 119 से या 123 से आप ख्वाजा साद रफ़ीक को देते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक मेंटली अभी तक इलेक्शन के अंदर है, अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बाहर निकला ही नहीं है। तो अगर वो इलेक्शन के अंदर है, या राना सनाउल्लाह या जिसका भी नाम ले, आप जो हारे हुए उनके नाम ले लें, वो मेंटली अगर इलेक्शन के अंदर है तो वो उन्होंने तैयारी उसी दिन शुरू कर दी होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आया होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो ज़िमनी इंतखाबात दूसरे आते हैं ना, जिसकी की अल्लाह ना करे फौत होने पे या सीट छोड़ने पे, वो और किस्म के इलेक्शन है, वो तो बहुत ये एक इलेक्शन की ही कंटिन्यूटी है। इसमें ज्यादा चांस होता है कि गवर्नमेंट जो नहीं आने वाली है ना उसको लोग प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये फिर तो ये इलेक्शन इसलिए भी ज़्यादा अहमियत के हामिल है कि इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर सियासी मुखालफन एक दूसरे पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा जमहूरियत के लिए और मुल्क की सियासत के लिए अच्छा है कि लेट्स डिसाइड द पीपल वंस अगेन। और मेरा ख्याल है कि जिसकी भी गवर्नमेंट हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। लेट्स डिसाइड द पब्लिक कि वो उनको क्या चाह रहे हैं, उनका हक जो है वो इस्तेमाल करने देना चाहिए। अच्छा जी, मरियम साहिबा से चीफ सेक्रेटरी IG और सेक्रेटरी CNW की मुलाकात हुई है, ब्रीफिंग दी गई, काबीना की तश्कील पर मुशावरत, सेहत, तालीम, हाउसिंग एक्टिव तो नजर आना शुरू हो गई हैं। ये मुलाकातें दूसरी तीसरी हो चुकी है मेरे ख्याल से, प्रोटोकॉल में नजर आना शुरू हो गई। ये अभी एक्टिव होना दिन के लिए बहुत दूर है। अभी तो ब्रीफिंग ले रही हैं तमाम अफसरान से कि क्या कुछ काम हो चुका है, क्या नहीं हुआ। देखिए अभी 1 माह का बजट देने जा रही है गवर्नमेंट, आपके अखबार में खबर है कैसर कोकर साहब की, और उसके बाद जब बजट आना है उसमें कितने तरक्याती मंसूबे शामिल करते हैं और उनके लिए कितना पैसा मुख्तस करते हैं। यहाँ होता ये है
कि आपका अनाउंस कर दिया जाता है, लेट से आपने अरफा करीम टावर के साथ एक हॉस्पिटल अनाउंस कर दिया जी। उस्मान बुज़दार के दौर में, याद होगा बिल्कुल आपको? बिल्कुल याद है। तो उसके लिए 24,000 रुपये रखा था बजट में। वो तख्ती के लिए रखा था सर, जो इफ्तिताह की इतने तख्ती की थी तख्ती उसके भी लिए नहीं आती रखा सरकारी था। भाई। की सही बात बजट में क्या किया, अनाउंस कर दिया एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होएगा, ब्ला 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 ब्ला, और उसके बाद क्या गया वो हॉस्पिटल, क्या हुआ उसका, उसके लिए बजट में आपने कितने पैसे रखे। ये ऐलानात देखिए, मरियम को ऐलानात से बचना, अगर उसने अपने बाप की लेगेसी को लेकर चलना है, जो कि नवाज शरीफ की लेगेसी खिदमत और डेवलपमेंट है, सच्ची बात माननी चाहिए कि उन्होंने उनके दौर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कम से कम लाहौर में हमें बहुत बड़े मंसूबे नजर आ रहे हैं जो नून हमें लीग पूरे के मुल्क में नजर आते हैं। वो किसी ने सही कहा था, नून लीग के मंसूबे उठा दे तो खंडर रह जाते हैं। 75 साल में यही हुआ। डेवलपमेंट के उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट किए। अगर इन्होंने नून लीग नहीं, तो ये नून लीग का आखिरी इलेक्शन है जी, अगले इलेक्शन में किसी और जमात के नाम से जाएगी, इस नाम से नहीं जाएगी, क्योंकि लोग फिर आप बर्दाश्त करने वाले नहीं है। उन्होंने शहबाज शरीफ देखा, उन्होंने मोहसिन नकवी देखा, उसके बाद बेहतर देखा शहबाज शरीफ से, और शहबाज शरीफ इसको एडमिट करके गया, मैं मोहसिन स्पीड का खुद कायल हो गया। अब मोहसिन स्पीड से भी आगे, क्योंकि स्पीड को जेट स्पीड चाहिए बुलेट ट्रेन के बाद, उस स्पीड से अगर वो काम कर सकती है तो ले वजारत आला, वरना बीबी घर बैठे और रोटी रोटी पकाएं। आपका ये काम नहीं है कि आप, बहुत मुश्किल काम है पूरा सूबा चलाना, और मेरे ख्याल से जितने मसाइल हैं बहुत मुश्किल से ये चीज़ें हल होने वाली हैं। और आवाम अब चाहती है कि अगर उन्होंने किसी का इंतखाब किया तो वो डिलीवर भी करके दिखाए, अदरवाइज तो लोग जो हैं वो जिस तरह से हर जगह मसाइल ही मसाइल हैं, लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं कि अब वो और जो है वो सफ़र करें। इसलिए अवाम के मसाइल जो हैं अब वो हल करने वाला ही वज़ीर आला आना चाहिए। पीपल्स पार्टी का तंजीम नौ का फैसला, और इसके साथ साथ आपको बताएं कि वार्ड लेवल पर ओहदेदार मुंतखब होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाहौर समेत पंजाब भर में मजबूत क़यादत लाने का फैसला कर लिया है। वकास, कैसे मैं तो कहता हूँ कि हमारे पिछले 10 साल से जो सबसे खुशकिस्मत पोलिटिकल पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है। हाँ। देखिए ना, अभी भी इलेक्शंस में बेसिकली दो जो सियासी जमातें मसल एक दूसरे के कर रही हैं, वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बड़ी जमातें, सॉरी पीटीआई है। अच्छा, लेकिन जो हिस्सा लेने वाली जमात होगी वो पीपल्स पार्टी है। हाँ। देखें, अभी भी जो लाइबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो नून लीग ने लेनी है, पंजाब में भी और फेडरल में भी। लेकिन वो गवर्नमेंट जिस शराइत पे बननी है वो पीपल्स पार्टी की शराइत है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो पीपल्स पार्टी इतनी बैकफुट पे जाके, खासतौर पर पंजाब में इस स्टेज पर आ सकती है, सिस्टम में उसका इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा है, अगर वो काम करें और डिलीवर करें। अभी उन्हें मौका भी है, एटलीस्ट वो ये भी नहीं कह सकते कि हमारी हुकूमत पंजाब में भी नहीं है। तो मेरा ख्याल अच्छा फैसला है उन्होंने किया है। क़यादत के लिए कदावर रहनुमाओं का इंतखाब करेगी तो फिर आमिर भाई हैं हमारे पास। नहीं, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं है। आप इसको जितना मर्जी खींच ले, जितना मर्जी तान ले, देखिए 10 सीटें सिर्फ, इतनी बड़ी असम्बली के अंदर आप सिर्फ 10 सीटें, और वो पीपल्स पार्टी जिसका क्याम लाहौर में हुआ था, वो 10 सीटें नहीं ले सकती। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी, लेकिन तमाम शराइत मनवा रही है आमिर भाई, तमाम शराइत मनवा रही है। आपने टांगे पे सफर किया, टांगे पे आप लोग, बहुत कम लोगों ने सफर किया होगा, जो मेरी एज के उन्होंने किया होगा। उसमें एक पास्को होता है, टांगा उलार हो जाता है ना, जिस तरह आगे सवारियां ज्यादा हो जाए तो पीछे घट हो, तो एक पत्थर सा पड़ा होता है दरमियान में, उसको वो कोचवान जो है ना खींच के पीछे कर देता है, वो पत्थर ही होता है। तो कितना अहम है वो, कभी इतना इधर हो जाता है, कभी इधर होता है। सर वो कितना अहम है, टांगे को बैलेंस करने के लिए जरूरी है, कितना अहम है, लेकिन वो टांगे को ड्राइव नहीं कर सर, उसके बगैर ड्राइव नहीं कर सकते। ये तो वही बात है ना कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालेंगे तो चलेगी। नहीं, पेट्रोल डालेंगे चलेगी नहीं। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपनी बुनियादी रुकनीत नहीं करवा पाई है, जो अब उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया था, और जो अब भी बनेगा वो चंद खुशामदियों का बनेगा। देखिए, आप जब तक ग्रास रूट पे नहीं आएंगे, आप अगर बैरिया टाउन वाले घर में बैठकर वहां पे सियासत करना चाहते हैं, जरूर करें। देखिए, बिलावल ने अगर लाहौर से सियासत करनी है, लाहौरियों के अंदर उतरना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। नवाज शरीफ क्यों कामयाब होते थे, सॉरी मैं आपकी बात करूँ, शहबाज शरीफ क्यों कामयाब होते थे, वो आज भी जानते हो, मन्ना और मन्ने तेरे नाल तो गुड्डी उड़ाई हुई है। अब मन्ने के रिश्तेदार, मन्ने के महल्लेदार, मन्ने के शहरदार, वो कहते यार मियाँ ने आज तक याद रखा है, इन्होंने साढ़े नाल गुड्डी उड़ाई सी। अब ये चीज है ना, जो कंसेप्ट है, अगर आप उसी प्रोटोकॉल के अंदर चंद लोगों में घिरकर
खड़े होकर नहीं, ये किसी तो मैं कोठी के agree अंदर एक करती हूँ। मीटिंग कर लेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला अच्छा नहीं। आमिर भाई मेरा इसमें जाती रहा ये है कि जिस तो तरह ये की जिस तरह की ये तमाम ये जो आपने मिसालें दी है ना, मरियम साहिबा की तरफ भी जरा आ जाएं। मरियम रही नहीं, हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, ये मरियम फिर रही वहाँ नहीं। पर आके आपका वो ये तमाम पता चीजें नहीं मेरा फेल हो ख्याल जाती अच्छा, हैं। मरियम ये को मॉडल ना- टाउन की बुदाइश है। यही मैं कह रही हूँ ना, फिर ये फेल हो नूर जाती शहर की है। बुदाइश नहीं है। हाँ। देखें बात समझे बात को, बचपन इसका नहीं गुजरा ना वहाँ पे, ये इसका बचपन गुजरा है अच्छे घरों में सोने का चमचा लेके। लेकिन अगर इसने लाहौर में सर्वाइव करना है, ये बात पंजाब है में ना, सर्वाइव करना है, इसी तरफ मैं आपको तो लाना फिर चाह आपको रही थी। मोशन स्पीड की तरह पे काम करना फिर उस पड़ेगा। तरह अवामी वजीर आला बनना अच्छा पड़ेगा। इसमें ना वैसे मीटिंग से कुछ नहीं वैसे होगा। मुझे इससे मैं नहीं समझता कि इससे फ़र्क पड़ता है कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई है। मरियम के लिए ना सिर्फ दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, एक उसे अपने गुस्से पे और इमोशंस पे काबू रखना है। उनके पास एक्सपर्टीज़ है, उनके पास तजर्बा का अच्छी टीम है जी बिल्कुल, उनके तजर्बा का पास टीम है। माजी के उन्हीं के किए हुए लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, तजर्बा ये एक्सपेरिमेंट्स निगरान हैं। का बिना को हासिल हो गया, मैं वही कहती कह रहा हूँ इन्हीं से काम चला ना, लें। आपके पास सब कुछ है हाँ। तो एट द एंड अगर आपके पास बहुत अच्छी टीम भी है लेकिन टीम लीडर ही कहे अच्छा चल देखने हैं कर लेने हैं, एक ही चीज आपने करनी है, गुस्सा जचता है उनको। हाँ ठीक है। अब ब्रेक लेनी चाहिए। अमीन भाई अब तारीफों की तरफ दोबारा आ गए, अच्छी खासी पहले बातें कर रहे थे, अब पता नहीं क्या याद आ गया। गुस्सा ब्रेक कहा तो मैंने कहा जचता है गुस्सा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ आएंगे। जिले इंतजामिया और MCL तजावुजात का खात्मा करने में मुकम्मल नाकाम है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हर दौर में रहा है। ये माफिया मेरे ख्याल से पंजे गाड़ चुका है बुरी तरह, इनको निकालना बहुत मुश्किल है। आमिर भाई ये मैंने जब ये शुरू हुआ था ऑपरेशन तो मैंने आपसे कहा था ये कामयाब नहीं होगा। मैं वो कुछ चीजें कहती हूँ नामुमकिनात में से हैं, पर आप मेरे से अग्री नहीं करते और आप नहीं, हमेशा नामुमकिनात में से तो नहीं ये है, मुमकिन नामुमकिनात में से है, है। लेकिन हर गवर्नमेंट बैकआउट क्यों कर जाती है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है। तो फिर ये आप उन नामुमकिनात लोगों का में से हक ही। मारते हैं जो दुकान पे फल और सब्जी बेच रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, गोश्त बेच रहे हैं, उनका हक क्या आप कैसे मारते हैं? ना आप टैक्स पेयर हैं, ना आप बिजली का बिल देते हैं, ना आपको कोई, आपने सिर्फ जो अहलकार शाम को आता है पैसे लेने, उसको आपने दिहाड़ी में से 200-300 रुपया देना है। सही, या आप खारक के साथ साथ चलें, सारे के सारे फुटपाथ पे कब्जा हो गया ऐसे ही है बिल्कुल। और दुकानें बन गई, बिजली के वहाँ पे बल्ब जल रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आती उनको कनेक्शन कौन दे रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब वहाँ लेस्को भी पैसे ले रही होगी, आपकी ज़िला इंतजामिया भी पैसे ले रही होगी, कमिश्नर तक पैसे जा रहे हो। मतलब वहाँ पे अगर बात करें ना किसी से भी खड़े होके, मैंने आपको अमरूद वाले का किस्सा सुनाया, हाँ जी बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कहा भाईजान सानू कोई नहीं चुकता, हाई कोर्ट छो सुप्रीम कोर्ट तो भी आर्डर लाया हो ना, 80 भाईजान महीने का 10,000 रुपया देना, सानू पता असी किस तरह देना, सही बात है। और ये चुकट के देना जरा तो अमरूद हाँ दे। तो फिर उनको फिर क्यों माफिया उनको कहा जा कोई रहा नहीं है? हाथ लगाया। उनको वो फिर माफिया, वो तो फिर अब यहाँ पे असल पैसे माफिया देकर- वो है जो बैकआउट करता है, जो के अफसरान की शक्ल में बैठा है। यस, उनको वो आपके हर गवर्नमेंट को ये डराते हैं कि आपने गरीब के छाबा उल्टाया ना, आप बड़ी बदनाम हो जाएंगे। ये चाहे निगरान हो चाहे मुंतखब हुकूमत हो, आगे मरियम की हुकूमत भी आनी है तो ये डराने वाले यही लोग होंगे। वो जाकर कहेंगे जनाब ये काम ना करें, देखे गरीब फिर टिकटियाँ मारेगा। और भाई गरीब दुकान किराए पे लेगा, जिसकी सही दुकान बात है है। उसका भी चलेगा, वो टैक्स पे भी होगा, बिजली का बिल भी देगा, बिल्कुल पैसा सही। आएगा, आपको इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा कि आप उससे मजीद वेलफेयर के काम कर पैसा सकते तो हैं। आमिर भाई ये गरीब भी दे रहा है ना, ये भी तो 10,000 महीना और दे ये रहे तो हैं किसी ना। की जेब में जा रहा है ना, तो फिर उस माफिया को पकड़े, ये तो ऊपर अफसरों फिर उस तक, डीसी माफिया को तक, पकड़े। कमिश्नर तक, असल सब में तक माफिया जा रहा फिर वो है है आमिर भाई। मुझे नहीं पता इसका। वो कहते हैं जी जाता है इसका, मुझे असल नहीं में पता वो इसका। आसानी पैदा करते हैं, बैंक जाएंगे, लाइन में लगेंगे, पैसे जमा करवाएंगे सरकारी खजाने में, तो नहीं, मैं नहीं, क्या सरकारी सीधा खजाने में तो सरकार की जेब में दे देते हैं। देखें बिल तो सब जमा कराते हैं, तो अगर दुकान है तो जमा नहीं कराएंगे। लेकिन फिर आप माफिया, मैं कह रही हूँ उनको ना कि फिर इनको के माफिया जो वहां मैं से नहीं तो जाके कहता हूँ, मैं इन मंतूनियां अफसरान को लेकर माफिया आते हैं। कहता हूँ, हाँ, जो ये माफिया तजावजात खत्म ये नहीं होने देते। मैं उनको तो माफिया कहता ही नहीं हूँ। हाँ, बस वो तो बेचारे मासूम लोग हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं, उन्होंने उनको तो जगह रोजी नहीं रोटी है। कमा के लेके अगर आप इनकी मार्केट्स बना दे, दुकानें बना दे, कहीं आज के बाद हमने लगाने किसी को नहीं देना। ये चाहे यूरोप, शहबाज अमेरिका शरीफ में। साहब जब सीएम थे तब ये प्रपोजल आया था कि आप एक रेडी बाजार लगाएंगे। भाई रेडी बाजार बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी रेडियां रहने दें। फिर हाँ अगर रेडी बाजार बनाया तो फिर ये रेडियां सारी उठवा दें। हाँ, फिर ये फिर obviously- जहां जो लगाएगा वो काबिले दस्तंदाजी पुलिस हाँ, हो। बिल्कुल आमिर भाई ऐसे। क्रीम रॉक में आपको याद होगा उन्होंने वो यू मार्केट में ना छोटे छोटे उन्होंने स्टॉल बना के लगाए हुए थे। तो एक हमारा दोस्त मुझे कहता है कि यार हमें ना MCL से ले दें स्टॉल की परमिशन ले दें। तो मैंने भी अपने किसी दोस्त के जरिए उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि भाईजान स्टॉल ऐसे नहीं मिलते, जाके लगा ले,
और हमसे बात कर लें, आपको क्या जरूरत है कागजी कार्रवाई करने के लिए। देखिए ना, अब यहाँ पर ये खराबी है, ये खराबी है। और ये सिर्फ एक मार्केट का इशू ये देखे ना, इन्हीं तजावुजात की वजह से आप किसी मार्केट में जा नहीं सकते हैं, आप पैदल नहीं चल सकते हैं, है ना। आपके शहर में ब्लैक इकोनॉमी कितनी है? मेरे तो ख्याल से सारी ब्लैक इकोनॉमी है। तो वो कौन चला रहा है? करीम ब्लॉक में दुकान की आमदन कम है, फट्टा जो आगे लगा सही कह रहे है, ओपन स्काई बिजनेस ज्यादा चलता है यहाँ ओपन पे स्काई ना। बिजनेस। और Open sky वहाँ business देखिए ज्यादा मसला ये है कि वो पार्किंग की जगह है, वो सारी की सारी पार्किंग रोड पे आती है और उसके बाद सारी ट्रैफिक वहाँ पे ब्लॉक। आप शाम आप को शालम में देख लें, आप मून मार्केट आजम में देख मार्केट, लें, आप टाउनशिप थोक मार्केट बाजार में जितनी देख है लें। हमारी, जितनी थोक मार्केट है, आप Encroached देखें एक इंक्रोच के साथ साथ वहाँ पे नॉन कस्टम ब्लैक मार्केट की आइटम्स आती हैं। बिल्कुल वो सही कैसे आती हैं? जो बिल्कुल लोग सही वहाँ से यहाँ ला सकते हैं हमारे वो इलीगल बिकवा भी खैर, सकते इस माफिया हैं। को ये जिसने सिंपल सी कंट्रोल बात है। करना है, असल में इस माफिया को की जरूरत है। अदरवाइज ये मसला ना कभी हल हुआ है ना कभी हमारे होगा। बचपन में एक मसला हल हुआ था, ये वाला मियाँ अजहर ने किया था। मैंने सुन रखा है ये। ये हम मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त लोग कांपते थे मियाँ अजहर के नाम से। बिल्कुल, कुछ भी नहीं था, गवर्नर था, लेकिन ऑपरेशन करा दिया उसने लॉर्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कैडबरी डेयरी मिल्क ना सिर्फ बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त ब्रांड है, बल्कि आप लोगों की पसंदीदा चॉकलेट है। पसंदीदा होने के साथ साथ कैडबरी ने हमेशा आपका ख्याल रखा, वो इस तरह से कि गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त काम शुरू किया। वो ख़वातीन जो कि क्रिकेट का शौक़ रखती हैं और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया, और इस PSL के दौरान भी उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया है। बहुत ज़बरदस्त इकदाम इस तरह से उठाया गया कि वो ख़वातीन जो कि क्रिकेट सीखना चाहती हैं उन्हें पुरजोश तरीके से एक मौका दिया गया है। 50 बासलाहियत खिलाड़ियों को इस प्रोग्राम के ज़रिए कैडबरी स्कॉलरशिप दी गई और उन्हें स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया। और ये मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान की आला क्रिकेट ट्रेनिंग एकेडमी में 6 माह की तरबियत मुकम्मल उनको कराई गई और बासलाहियत बनाया गया। सो PSL के दौरान भी ये ज़बरदस्त मौका दिया जा रहा है और कैडबरी हमेशा ख्याल रखता है उन ख़वातीन का जो कि कुछ करना चाहती हैं और मैदान में आना चाहती हैं। और PSL में 100 रन्स जो है उसके हर 100 रन्स के साथ जो है स्कॉलरशिप देने का भी मौका है। ये ज़बरदस्त मौका तमाम लोगों के लिए है। रजिस्टर्ड होने के लिए आपको क्या करना है जी, www.cadburypakistan.com पर रजिस्टर अपने आप को कराना है। और आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि 6 माह का आप मुफ्त कोर्स कर सकेंगे, कीमती तरबियत हासिल कर सकेंगे। तो क्यों ना PSL में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। सो ये कैडबरी ऑफर लेकर आया है जी उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि कुछ बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन लेकर आया है। आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो इंटरनेट अगर आप इस्तेमाल करें तो ज़बरदस्त हो, कैमरा इस्तेमाल करें तो ज़बरदस्त हो। सो ये तमाम खुसूसियात आपको रेडमी मोबाइल में इस तरह से मिलेंगी कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज़बरदस्त इनकलाब रेडमी लेकर आया है। अपने सार्फिन की बहुत बड़ी मुश्किल रेडमी ने इस तरह से हल कर दी है कि आपको एक मोबाइल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खुसूसियात मिल जाएंगी। अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पीडी आपको इंटरनेट की सहूलत यहाँ पर मिल सकती है। इसके साथ साथ मेमोरी का अगर आपको इशू है तो मैक्सिमम मेमोरी के साथ रेडमी मोबाइल जो है वो आपके लिए मार्केट में मौजूद है जी। नोट 13 रेडमी जो है इसकी कुछ खुसूसियात मैं आपको बताती चलूँ। बैटरी ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त इसकी है। इसके अलावा अगर आप कैमरे की सहूलत ज़बरदस्त चाह रहे हैं तो वो भी आपको रेडमी नोट 13 में मिलेगी। मार्केट में ये मौजूद है। सुपर क्लियर MP108 ट्रिपल कैमरा इसका है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अल्ट्रा क्लियर ट्रिपल कैमरे के साथ साथ इसकी बैटरी की सहूलत बहुत ज़बरदस्त है, मेमोरी की सहूलत बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप चाहते हैं कि तेज़ तरीन और बगैर किसी रुकावट के आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सके तो आपको ये भी मिल जाएगा। प्रीमियम वेरिएंट है जी 5G प्लस। और नोट 13 प्रो जो है रेडमी का बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है। बार बार आपको इसको चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी है और रेडमी ने वो सारिफीन जो कि मोबाइल फ़ोन पर मैक्सिमम अपना ऑफिशियल काम भी कर रहे होते हैं उनके लिए वो तमाम सहूलियात दी हैं। अगर आप खूबसूरत मोबाइल चाहते हैं, कारआमद मोबाइल चाहते हैं तो रेडमी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन लेकर आया है। आप भरपूर तरीके से अपने मोबाइल को एंजॉय भी कर सकते हैं और उस तमाम तर खुसूसियात जो चाहते हैं आप एक मोबाइल के अंदर हो तो रेडमी आपके लिए अपने सारिफीन के लिए तमाम सहूलियात लेकर आया है और ये मार्केट में मौजूद भी है। आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट्स का सिलसिला हमने आगे बढ़ाना है और आपको बताने हैं आज का मौसम।
नहीं जी, मौसम की सूरत हाल हम कोमल से जानेंगे। कोमल, हल्की फुल्की बारिश होती है, किसी टाइम हल्की फुल्की सर्दी का एहसास भी होता है। सो ये मौसम के जो बदलते तेवर हैं, बताइए क्या रंग लेकर आएंगे, बारिश होने वाली है या नहीं? जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो हवाएं जो है वो काफ़ी ताजगी का एहसास दिला रही हैं। जहां पर हम ये देख रहे हैं कि मौसम खुशगवार है, वहीं लाहौरियों के चेहरों पर भी हम खुशी देख रहे हैं। जो ही मौसम जो है वो चेंज होता है तो हम ये भी देखते हैं कि मौसम के असरात इंसानी सेहत पर भी पड़ते हैं और इंसानी मूड पर भी पड़ते हैं। जैसे ही मौसम जो है खुशगवार होता है तो इंसानों के जो चेहरे हैं वो भी खुशी से खिलखिला उठते हैं और खुद से जो कहते हैं ना, अंदर से एक अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि मौसम अच्छा है तो चलो मिजाज भी जो है वो अच्छे रखे जाएँ, खुद ब खुद जो है वो खुशी महसूस होती है। तो इसी तरह की सूरत हाल जो है वो आज देखने में नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें हवाओं की रफ्तार के हवाले से तो हवाएं जो है तकरीबन 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही हैं और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर का मौसम इसी तरह से खुशगवार तबीयत दिखाएगा और बारिशों से मुतल्लिक फिर भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। आइंदा 2 से 3 रोज जो है इसी तरह खुश गुजरेंगे, टेम्परेचर में कमी देखने में नजर आएगी। और इसी के साथ साथ मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर का मौसम सूरज और बादलों के दरमियान आंग उछल का सिलसिला जो है वो जारी रखेगा, जिसके बाद मौसम की तबीयत जो है वो हम मज़ीद खुशगवार और मिजाज जो है वो मज़ीद रंगीले देखेंगे। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह जो है वो इस वक्त 204 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। तो लाहौरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के हवाले से बार बार जो है वह तकीद माहिरीन की जानिब से जारी है। थैंक यू सो मच कोमल, हमारे साथ मौजूद थी, हमें मौसम के हवाले से अपडेट किया। अच्छा जी, वंस अगेन जिनकी कल सालगिरह है, हमें पिक्चर्स भिजवा दे, कल के प्रोग्राम में शामिल करके हम उनकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाएंगे। सो हम दीगर सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन, आज है 20 फरवरी और आज जी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समाजी इंसाफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाया कैसे जा रहा है, कहाँ मनाया जा रहा है? वक्त की अहम ज़रूरत है कि मेन स्ट्रीम आपके जितने भी मीडिया चैनल्स हैं या फिर आप जितने भी मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आके आप इसका जिक्र करें, आप इसका तस्करा करें, लोगों को बताएं कि समाजी इंसाफ वक्त की अहम ज़रूरत है। यहाँ पर हर बंदा परेशान नज़र आ रहा है, हर बंदा कह रहा है कि जी मेरे साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया जा रहा या मेरा इस्तेहसाल किया जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत इस अमर की है कि हमें हर किसी को ये बताना है कि उसकी अपनी एक हैसियत क्या है, उसने अपने लिए स्ट्रगल कैसे करनी है। अपने लिए इंसाफ सबसे पहले हमने खुद करना है, हमें खुद अपने साथ स्ट्रगल करनी है, खुद किसी को मौका ही नहीं देना कि वो हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो सके। लेकिन आज के दिन को मनाने का मकसद क्या है? आज के दिन हमने डिस्कस ये चीज़ करनी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके समाजी हकूक़ नहीं दिए जा रहे, इस्तेहसाल किया जा रहा है, ख़वातीन अभी भी हमें मुआशरे में परेशान नज़र आ रही हैं। आप जितना मर्ज़ी कह लें कि मौजूदा दौर बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी है, जिद्दत आ चुकी है, बावजूद इसके ये बुनियादी एलिमेंट है जिसकी अभी भी हमें हर जगह कमी नज़र आ रही है। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। तस्नीम कौसर साहिबा माहिर कानून हैं और प्रिंसिपल पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। समाजी इंसाफ का दिन, हर कोई परेशान भी है, हर कोई कह रहा है कि उनको उनके हकूक़ से महरूम भी रखा जा रहा है। फिर कैसा समाजी इंसाफ है ये? समाजी इंसाफ देखने में देखें एक सादा सा कॉन्सेप्ट लगता है। इंसाफ हमने ये समझा है कि जैसे कोई अलहदा चीज़ है, कोई मुख्तलिफ चीज़ है। इंसान एक सोशल बीइंग है, जिस तरह से इंसान को बाकी ज़रूरियात हैं उसी तरह से इंसाफ भी एक बुनियादी ज़रूरत है। जब आपके माशरे में इंसाफ नहीं होगा तो हर इंसान जो है वो अपने इनफरादी तौर पर अपनी जगह पर इंडिविजुअली जो है वो परेशान होगा। अब हमारा मसला ये है कि हमने ये समझ रखा है, एक मिसकंसेप्शन सोसाइटी के अंदर आ गई है कि गालिबन कोई इदारा है जिसका काम है इंसाफ करना। एग्जैक्टली ठीक है, कोई अदालत होगी वही इंसाफ करेगी। हमें ज़रूरत नहीं है अपनी हद तक इंसाफ को प्रमोट करने की, इंसाफ को सब्सक्राइब करने की और अपने रवैयों के अंदर जो है वो इंसाफ से काम लेने की। देखें, ये एक पार्टिसिपेटरी, आप एक फैमिली सर्कल को देख लेना, ये एक पार्टिसिपेटरी अमल है। आपके रवैये के अंदर जो है वो इंसाफ होगा तो आपके माशरे में इंसाफ नज़र आएगा। हमारे लिए एक बदकिस्मती की बात ये है कि बहुत टू लॉन्ग
एंड फॉर टू मैनी टाइम्स जो है हमारे माशरे के अंदर जो है वी हैव बीन वायलेटिंग, हम हकदार को हक नहीं देते, सच का साथ नहीं देते और इंसाफ नहीं करते अपने इंडिविजुअल रवैयों के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे देखो एक फीलिंग ट्रिगर होती है एक आम इंसान के अंदर, एक जिसको कहते हैं ना, हर वक्त हर इंसान डिफेंसिव पे है, प्रोटेक्टिव है और रिएक्टिव है, क्योंकि उसको ये लगता है कि माशरा मेरी बैक पे नहीं है, उसको लगता है कि स्टेट मेरी, नौजवान का मसला है, उसको लगता है कि स्टेट मेरी बैक पे नहीं है, उसको लगता है कि मैंने जो भी करना है खुद करना, अगर मैंने तालीम करनी है तो प्राइवेट करनी है, अगर मैंने इलाज कराना है तो प्राइवेट कराना है, और अगर मुझे कोई इंसाफ या किसी चीज़ में, वो भी मैंने अपने आप को खुद ही देखना है। देखिए इस तरह से माशरे तरक्की नहीं कर सकते। आई एम गोइंग बैक टू द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव सेड, जिस तरह आपके लिए बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, इंसान को खुराक चाहिए होगी, उसको अच्छी हेल्थ चाहिए होगी, उसको माशरे के अंदर जो है वो नज़म चाहिए होगा, इसी तरह से इंसाफ बुनियादी ज़रूरत है। आप कोई सा भी दुनिया का माशरा उठा लोगे, ऐसा कोई माशरा नहीं है कि वो बहुत तरक्की कर गए हैं लेकिन वहाँ पर सिस्टम ऑफ जस्टिस नहीं। अब देन कम्स टू द सेकेंड टियर ऑफ इट। सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंदर दो चीज़ें बुनियादी होती हैं, एक ये कि रूल ऑफ लॉ हो और दूसरा ये कि लोगों का कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर, लोगों को नज़र आ रहा हो। ये जो हम इतनी सारी हम जो कानून पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या कानून के तालिब इल्म हैं, हम बहुत सारी जो है वो कॉमनली सेड फ्रेजेस हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, या जिस तरह से हो गया कि जस्टिस शुड बी सीन और फेयर ट्रायल होना चाहिए। ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली शो करती हैं कि किस तरह पब्लिक का कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसाफ के अमल के अंदर। अगर देखो, अगर किसी माशरे के अंदर जो है आप का कॉन्फिडेंस लोगों का इस जज पे नहीं है या आर्बिट्रेटर पे नहीं है या मुंसिफ पे नहीं है या पंचायत पे नहीं है, बेशक फॉर्मल जस्टिस हो या इनफॉर्मल जस्टिस हो, मुआशी, सियासी, माशरती, जिस भी किस्म की हो, अगर लोगों का उनके ऊपर इतबार नहीं है तो आपके उस माशरे के बखिए उधर जाएंगे, बिगाड़ हो जाता है। हाँ, उसमें मुआहदे, हर आपके जो, अब देखें फैमिली सिस्टम में अगर आ जाते हैं तो वो एक निकाह के मुआहदे से स्टार्ट होता है। ठीक, आपके मुआहदे, आपका बिजनेस, आपकी ग्रोथ, कोई चीज़ जो है वो उस माशरे में पनप नहीं सकती जिस माशरे के अंदर लोगों को ये इतबार ना रहे अपने फॉर्मल या इनफॉर्मल प्रोविजन ऑफ जस्टिस के ऊपर। सो इंसाफ इतनी बुनियादी, इसको हम एक दिन मनाने पे नहीं छोड़ सकते, इसको हमें पढ़ाना है, सिखाना है और प्रैक्टिस करना है। जब तक आप अपने रवैयों के अंदर इंसाफ पसंदी नहीं लाएंगे, सब्सक्रिप्शन टू ट्रूथ नहीं लाएंगे, तो उस तरह आप अब ये जो समाजी इंसाफ की टर्म है, मुझे जरा इस पे रोशनी डाल दें। देखो, समाजी इंसाफ की टर्म जो है वो मोर एक्सपेंसिव है, वो ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, वो एक अदालती, देखो इसलिए कि जो अदालती सिस्टम है वो करेक्शनल सिस्टम है, वो इस तरह नहीं है कि आपको कोई चीज लेनी है आप सीधे अदालत, नहीं, आपको जहां लगता है कि वायलेट हुई है, और एक अच्छा हेल्दी इंसाफ पसंद मुआशरा जो है वो हर वक्त वायलेट नहीं करेगा। सो जब हम माशरती इंसाफ की तरफ आते हैं, समाजी इंसाफ की तरफ आते हैं, तो उसका मेन प्रिंसिपल या असूल ये होगा कि हम अपने रवैयों के अंदर इंसाफ पसंदी लाएं। आपको किसी अदालत के डंडे की जरूरत ना हो कि आप लोगों के साथ हकदारों को हक दें। इसमें मुझे लगता है फिर आपको यहाँ से लोगों में शऊर लेके आने की जरूरत है। बिल्कुल, शऊर लोगों को लाने की जरूरत है। वही मैंने कहा कि लोगों को पढ़ाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। हमारे साथ एक जो देखो और चीज जो प्रॉब्लम है हमारा, वो ये है कि हमें मुआशरे में ये लगता है कि इंसाफ पसंदी से हम कहीं पहुंच नहीं सकेंगे। हमें ये लगता है कि हमारी जो है वो कोई नाकामी हो जाएगी अगर हम समाजी रवैयों की तब्दीली की बात कर रहे, तो ये रवैयों में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, इससे बिल्कुल कोई इनकार नहीं है, लेकिन इंसाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव होल होता है। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, और हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा हम समाजी इंसाफ ले आएंगे लेकिन हमें माशी इंसाफ के लिए कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते, या हो या ना हो। हाँ, ये सारी चीजें हमें आईनी इंसाफ से स्टार्ट होना है। हमें वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक। अब जब आप ये देखते हैं कि बड़े लेवल के ऊपर जो है वो, रियासती लेवल के ऊपर जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा है, वो सारे रवैये जो है ये एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आपके एक
इनफरादी दायरा कार के अंदर जो है वो इंसाफ नहीं है, तो ये नहीं होगा कि आपके इज्तिमाई दायरा कार में इंसाफ होगा। अगर आपके इज्तिमाई दायरा कार में नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि इनफरादी के अंदर होगा। सो ये मसला जो है ये इतना सादा इस तरह से नहीं है कि हम अपनी पब्लिक को पढ़ाना शुरू कर दें और उन्हें कहें कि आप इंसाफ करें, लेकिन हाँ हम उन्हें रोज जो है एवरीडे जब वो टीवी खोलें, जब वो अखबार खोलें। लगता है कि आपको अपने बच्चों का ब्रॉटअप ही ऐसे करना है कि छोटी छोटी चीजें उनके जहन में डालते रहना, ये बड़ी चीजें उन्होंने आगे जाके सोसाइटी में हर जगह मूव करना है। तरबियत से कोई इनकार नहीं है, तरबियत से कोई इनकार नहीं है, बट आप ये देखो कि ऐसा आप ये समझती हैं या हम में से कोई इतना जो है वो नाइव है जो ये समझता है कि माँ बाप घर के अंदर रोज़ बच्चों को बेइंसाफ़ी, गलत काम, छोटे बच्चे को रोज़ सिखा रहे होते हैं? ऐसा तो नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर जब हमारी माशरा जो है वो इतना ज़्यादा कोई इंसाफ को जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा होता है इंडिविजुअल लेवल के अंदर। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल एजेंट। जब वो मुआशरे के अंदर देखता है कि ऊपर की सतह से लेके जो है वो नीचे की सतह तक मेरिटोक्रेसी जो है वो फॉलो नहीं हो रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, और जब तक आप जो है वो किसी ना किस्म की जो है वो हद दर्मी, दो नंबरी या इस तरह का कोई काम आप नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो आप माशरे में पनप नहीं सकते हैं, जिसको कहते हैं। तो ये दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। वो उसमें लर्निंग सीखती है। अदरवाइज इस तरह तो नहीं है कि हम उनको जब बचपन में बच्चों को फौरन पैदा होते ही सिखाना शुरू कर देते हैं, बेटा ये चालाकियां करनी है, ये दो नंबरियां करनी है। ये आपको रोल मॉडल सेट करना पड़ेगा। स्टेट को सब्सक्रिप्शन अब हमारा जो मसला आ गया है वो इंडिविजुअल से आगे निकल चुका है। अब मुझे यहाँ पे कुछ मजदूरों की बात करनी है, कुछ खवातीन की बात करनी है, कुछ बच्चों की बात करनी है। मुझे हम आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। समाजी इंसाफ के आलमी दिन पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा समाजी इंसाफ है कि हम चाइल्ड लेबर का बहुत राग अलापते हैं, लेकिन आज भी हमें छोटे छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर करते नजर आ रहे हैं। हम खवातीन के हकूक़ की बात करते हैं, आज भी तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, और आज भी खवातीन को हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ छोटे छोटे इश्यूज़ पे घर में मारा पीटा जा रहा है। फिर हम समाजी इंसाफ की बात करते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं मजदूर है तो उसका इस्तेसाल किया जा रहा है। तो फिर समाजी इंसाफ कहाँ पर है? नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली नहीं है। और हमारा मुआशरा जो है वो ओवरऑल एक का एक्सप्लॉयटेटिव इस्तेहसाल करने वाला, लाइनें ना, अमीर के लिए अलग रूल है, गरीब के लिए इस्तेहसाल करने वाला माशरा हम बन चुके हैं। ठीक, आपने ख्वातीन की बात की। हम समझते हैं कि ख्वातीन जो है उनको अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, या उनको अपनी जो भी पब्लिक लाइफ, उनकी सोशल लाइफ है, उनके अंदर उनको हर तरह की हरासमेंट होती है, उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनके लिए मौक़े कम हैं। सिमिलरली जो है वो चाइल्ड लेबर इज़ वन ऑफ द वेरी बिग इशूज़। हमने कुछ लेजिस्लेशंस भी ला के देख लिया है। बहरहाल ये मसला उसी तरह से मौजूद है। आए दिन कोई ऐसी खबर आ जाती है जो इतना कोई दिल खराश वाक़या हो जाता है जिसमें कि बच्चा कहीं काम कर रहा होता है या बच्ची काम कर रही होती है और उसको मारा पीटा जाता है, तो घरेलू, एग्जैक्टली। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। देखें, जो मुझे लगता है कि जो मेजर इशू है वो ये है कि रियासत जिम्मेदारी नहीं लेती। रियासत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रियासत इस चीज़ को प्राइवेटाइज नहीं कर सकती कि मुझे और आपको कह दे। और चीज़ मुझे जो मिसिंग लगती है, हमारा इंसाफ का मरहला भी बड़ा मुश्किल है। अगर आप देखें तो इंसाफ के लिए इतनी लंबी तारीखें दे दी जाती हैं, लोग बेचारे वैसे ही परेशान हो जाते हैं, बैकआउट कर जाते हैं। ठीक बात है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि रियासत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रियासत ये मेरे और आप पे प्राइवेटली नहीं छोड़ सकती है कि ठीक है हमने एक कानून बना दिया है, अब आप देख लीजिए, जिस दिन आपका दिल करे आप अपना बना लें कैलेंडर कि फला महीने में ये कानून फॉलो किया करूंगा या करूंगी, और इस दिन मुझे ये पसंद नहीं है, वीकेंड्स के ऊपर मैंने जो है वो बिल्कुल चाइल्ड लेबर का लॉ नहीं जो है वो फॉलो करना। यू कांट डू दैट। स्टेट हैज टू कम विद अ वेरी कैटेगोरिकल एनफोर्समेंट सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना ये स्टेट का फोकस है, ना ये स्टेट का कंसर्न है। और जो स्टेट जो है वो अपने लोगों को से इस तरीके के साथ जो है वो बिल्कुल उनको कोई अंदाज़ा नहीं है और कोई फोकस नहीं है उनका, और ये इतना बुनियादी मसला है, वो स्टेट जो है देर भी लाइक, और हम ये देख रहे हैं कि स्टेट की जो है वो ऊपर किस तरह के सवालिया निशान हर वक्त मौजूद रहते हैं। सो समाजी इंसाफ जो है वो एक चीज़ है, एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव
कॉन्सेप्ट का जो है एक छोटा सा पार्ट है। इंसाफ के बगैर माशरे नहीं चलते होते, और ये ज़रूर है कि इंसाफ मुझे और आपको इंडिविजुअली हमें इसको करना है, सोचना है, समझना है। और हम तो वैसे भी ऐसे रिलीजन के फॉलो करने वाले हैं कि हमारा तो इंसाफ सबसे के बड़ी बगैर नाइंसाफी तो तस्नीम साहिबा यही है कि आपने एक दिन रखा इसके लिए बात करने के लिए। चलो वो तो हम ना शुक्र काफी कर, है। आप ये शुक्र करेंगे एक दिन भी है यहाँ पर, अगर ये भी नहीं होगा तो भी हमें इजाजत नहीं होगी कि इसके खिलाफ जो है वो हम रिजेंटमेंट शो कर सकें। बिल्कुल। बहरहाल ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत को इस चीज़ को समझना होगा कि आपका जो फॉर्मल जस्टिस सिस्टम है या आपका इनफॉर्मल है, ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन ही होते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि फॉर्मली जो है वो आप हर तरह के कानून तोड़ते रहें, या कुछ लोगों को हम माशरे में इजाज़त दे दें कि आपके लिए आइन नहीं है, आपके लिए कवानीन नहीं है, आप जो मर्जी करिए, और बाकियों को हम जो है वो हर वक्त भाषण देते रहें और दिन मनाते रहें और उनसे कहें क्या हो सारे मिलके बैठो, तुमने ये नहीं करना। इस तरह से ना कौमें चलती हैं, ना माशरे चलते हैं, और ना इस तरह से जो है वो कोई अचीवमेंट जो है वो मुमकिन है। और ये अगर तमाम चीज़ें रहीं तो फिर हम जितनी मर्जी जिद्दत के, फिर हम जितना मर्जी ये कह लें कि जी फलां बंदा तो बहुत पढ़ा लिखा है, फलां बंदा तो बाहर से तालीम हासिल करके आया, फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मुझे कुछ आपसे गाइडलाइन ऐसी चाहिए कि हम चले कोशिश करके तो अपनी तरफ से कुछ एक पौधा लगाने की कोशिश करें, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। आज के दिन गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि चले कुछ बेहतरी की उम्मीद कैसे मुमकिन हो सकता है। देखिए ये इस तरह से मुमकिन हो सकता है कि हम इसको बहुत प्रमोट करें, ठीक, हम इसको जो है हर जगह के ऊपर आवाज़ उठाएं, बेशक वो जो है वो फॉर्मल फोरम्स हों या इनफॉर्मल फोरम्स हों। और ऐसी कोई चीज़ हो जाती है उसको सिर्फ वाकया ना बनाएं, सिर्फ उसको वाकया ना बनाएं कि उसके ऊपर हमने कुछ दिन जो है वो ट्विटर के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हमने मैसेजिंग करनी है, लाइक एंड डिसलाइक्स करने हैं और उसके बाद उसको भूल जाना है। नहीं, चीज़ों को जो है वो उनको एज अ कॉज लीजिए। माशरा जो है वो अपने जिंदा होने का सबूत दे, और इसमें बहरहाल ऑन अ पॉजिटिव नोट इसमें हमें दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है वो सोशली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली लोग जो है वो इस तरह के कॉजेज़ को परसू करते हैं, और मेरे ख्याल से सबको अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे लिए थोड़ी तकलीफ की बात होती है वो रियासत की तरफ से जो है वो एक बहुत ही जो है वो कोल्ड रिस्पॉन्स होता है, इस तरह के डिले एंड ऑल दोस, बिल्कुल ऐसे, और तो फिर लोग भी दिल बर्दाश्त। बहरहाल स्ट्रगल इज ऑलवेज लाइक अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। बिल्कुल, वो किसी भी फील्ड में आप देख लें, बगैर आप स्ट्रगल के कामयाबी की तरफ जा नहीं सकते, और आपको स्ट्रगल ही करनी है हर मामले में। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी कोशिश होती है कि आपको घर बैठे वो तमाम चीज़ें बता दें जिनके लिए आपने प्लानिंग करनी होती है। सो इस टाइम आप प्लानिंग करें, बनाना क्या है, सब्जियों की कीमतें क्या हैं, देख लेते हैं आज के भाव। अच्छा जी, मार्केट में हमारी रिपोर्टर अक्सा मौजूद हैं, उनकी तरफ हम चलेंगे। जी अक्सा, बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आज? बिल्कुल ना, सब्जियों की कीमतों में आज भी उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने में नजर आ रहा है। जैसे दुकानदार 20 से 50 रुपए बढ़ाकर सब्जियां फरोख्त करते थे, आज भी वो सिलसिला बरकरार है। दुकानदार 50 रुपए कहीं 100 रुपए बढ़ाकर भी जो है सब्जियों को फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी जब यहाँ पर सब्जियां खरीदने के लिए आते तो इस हवाले से शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि पहले ही अशिया खुर्दनूश जो है उनकी पहुँच से दूर है। दुकानदार भी जब 20 से 30 रुपए बढ़ाकर सब्जियों को फरोख्त करेंगे तो ये भी उनकी पहुँच से दूर चली जाएंगी। आगे बढ़े और सब्जियों की कीमतों के हवाले से अगर हम बात कर लें तो जो आलू की सरकारी कीमत है वो 45 रुपये फी किलो सरकारी रेट मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में 20 से 30 रुपये बढ़ाकर 80 से 90 रुपये तक की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 170 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है सरकारी रेट, जबकि दुकानदार 30 रुपये बढ़ाकर 200 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 135 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि दुकानदार इसको 20 से 50 रुपये बढ़ाकर 200 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। मजीद ऐसी सब्जियाँ जिनको दुकानदार 50 से 60 रुपये कहीं 100 रुपये बढ़ाकर फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम शहरियों का इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियों से मुतालबा है कि प्रॉपर कोई एक्शन लिया जाए ताकि वो उसी रेट पर फल और सब्जियां खरीद सकें जो सरकारी रेट मतलब मुतालबा हमेशा एक ही किया जाता है कि रेट लिस्ट पर अमल करा दें। अलबत्ता
प्याज, अदरक और लहसुन की कीमत लोग कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा है। आप कुछ भी बना लें, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको ख़रीदनी ही पड़ेंगी और इसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। सो रिक्वेस्ट ये है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद एक तो कराएं, सेकेंडली उस रेट लिस्ट पर अच्छी चीज़ें भी लोगों की पहुंच में यकीनी बनाएं ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। इसके साथ साथ जी हमने प्रोग्राम की अब क्लोजिंग की तरफ जाना है। सो कल जिनकी बर्थडे है हमें पिक्चर्स भिजवा दें, कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्क्रीन पर नंबर दिखा दें जी, इस नंबर पर आपने अपनी पिक्चर्स अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करनी है, हम कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अपना फीडबैक और सजेशन हम तक पहुँचाइए, हमेशा हम उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं जी। अगर आप में कोई टैलेंट है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।